नमस्कार, प्रियंका और आप देख रहे हैं सबले बढ़िया। आई नजर डालते हैं आज की मुख्य खबरों पर। छत्तीसगढ़ परिवहन विभाग द्वारा आपातकालीन स्थिति में सड़क दुर्घटना पीड़ितों की मदद करने और दूसरे घायलों के जीवन बचाने के लिए आम जनता को प्रेरित करने के उद्देश्य से एक महत्वपूर्ण योजना का संचालन किया जा रहा है। परिवहन और वन मंत्री मोहम्मद अकबर के कुशल मार्गदर्शन में राज्य में यह योजना 15 अक्टूबर 2021 से लागू हो गई है। मोटर गाड़ी से दुर्घटना के महत्वपूर्ण पहले घंटे के दौरान दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति को आवश्यक चिकित्सीय उपचार प्रदान करने के लिए अस्पताल और आपातकालीन देखभाल केंद्र पहुंचाने संबंधी त्वरित व्यवस्था कर जीवन बचाने वाले नेक सहयोगी को पुरस्कृत किए जाने के लिए अनुदान योजना है। इसके तहत प्रत्येक नेक व्यक्ति के लिए पुरस्कार की राशि 5,000 रुपए प्रति घटना के हिसाब से निर्धारित है। यदि नेक व्यक्ति द्वारा सड़क दुर्घटना की सूचना पुलिस को दी जाती है तो डॉक्टर से विवरण की पुष्टि के बाद पुलिस नेक व्यक्ति को आधिकारिक लेटर पैड पर नेक व्यक्ति के नाम, उसके मोबाइल नंबर और पता, स्थान, दुर्घटना का दिनांक और समय के साथ कैसे नेक व्यक्ति ने पीड़ित का जान बचाने में मदद की आदि का उल्लेख करते हुए एक पावती पत्र प्रदान करेगी। नई दिल्ली के विज्ञान भवन में केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में 8 और 9 सितंबर को देश भर के सहकारिता मंत्रियों की बैठक आहूत की गई है। बैठक में छत्तीसगढ़ के सहकारिता मंत्री डॉक्टर प्रेमसाय सिंह टेकाम ने बताया कि छत्तीसगढ़ में सहकारी समितियों के माध्यम से किसानों के जीवन स्तर को ऊंचा करने के लिए अनेक नवाचार योजनाएं संचालित की जा रही हैं। इसके साथ ही उन्होंने बैठक में कहा कि मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव रजिस्ट्रार की शक्तियां पंजीकों को दी जाए, जिससे मल्टी स्टेट क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटियों द्वारा जनता की राशि गबन करने की दशा में कार्यवाही की जा सके। इसके लिए ठोस कदम उठाए जाने की आवश्यकता है। बैठक में मंत्री प्रेमसाय सिंह टेकाम ने बताया कि छत्तीसगढ़ में 13.47 लाख कृषकों के 5,261.43 करोड़ के सहकारी ऋण का माफ किए गए हैं। इसके अलावा किसानों को सहकारी समितियों बैठक के माध्यम से 5 लाख तक के ब्याज मुक्त आपातकालीन ऋण दिए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस के अवसर पर अपने संदेश में कहा कि छत्तीसगढ़ में नवभारत साक्षरता कार्यक्रम चलाया जाएगा। यह अभियान 5 वर्ष तक चलेगा। इस कार्यक्रम में अशिक्षित व्यक्तियों को बुनियादी साक्षरता और अंक ज्ञान प्रदान करने के साथ उन्हें जीवन में आने वाले कुशलता के बारे में भी प्रशिक्षित किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि छत्तीसगढ़ के नवाचार कार्यक्रम की देश में लगातार सराहना की जा रही है। हमें प्रदेश के 1/4 साक्षरता को साक्षर किए जाने की दिशा में निरंतर कार्य करना है। उन्होंने प्रदेशवासियों को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस की शुभकामनाएं दी। कार्यक्रम के प्रारंभ में राज्यगीत, नवभारत साक्षरता कार्यक्रम और गढ़बो डिजिटल छत्तीसगढ़ पर केंद्रित फिल्म का प्रदर्शन किया गया। अब दिख लेता है, जल्द लौटते हैं दूसरी खबरों के साथ। तब तक बने रहे सबले बढ़िया के साथ।